हेलो फ्रेंड, आज हम फिर उपस्थित हैं सीटेट के नए सेट को लेकर के। दोस्तों, हम आपको पिछले सारे सेट में बता रहे हैं कि आप इसको अनवरत प्रैक्टिस करते रहें और देखिए आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए एक नए सेट की हम बात करते हैं। कह रहा है 25,347 में कितने सैकड़े हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। तो जहां पे आप सैकड़ा आता है उससे पहले वाली संख्या को आप कट कर देंगे, यानी ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 2 अंक को लेस कर देंगे तो इसमें कितने सैकड़े हैं? 253। समझ में आ गया? 253 सैकड़े हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, विषम संख्या जो 24 गुने 4 से अधिक है तथा जिसके इकाई एवं दहाई अंक समान है, वो संख्या कौन है? 24 गुने 4 से अधिक है, दैट मीन्स क्या है? आपको 96 से बड़ी है। 24 चौका 96, 96 से बड़ी है। और कह रहा है 96 से बड़ी विषम संख्या कौन कौन है? 97 और 99। तो आपको पता है कि जिसके दहाई और इकाई समान है वो संख्या कौन है? 99। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, संख्या इसमें दोनों सात के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। यहां देखिए इसका स्थानीय मान क्या है? 70, और इसका स्थानीय मान क्या है? 70,000। देख रहे हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 और ये 70। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 70,000 माइनस 70, इसको करेंगे तो 0, 7, 3, 10, यहां हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। समझ में आ गया आपको? यानी 69,930 इसका डिफरेंस हो जाएगा। कह रहा है 0.13 और 0.07 का गुणनफल निकालें। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये 13 और ये 7 इसका गुणनफल कर देना है। तो 13 और 7 का गुणनफल करना है तो क्या हो जाएगा? 13 7 91। समझ रहे हैं ना? 91। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है? 2 अंक है, और दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है? 3 अंक है। तो 2 और 3 कितना अंक हो गया? 5 अंक हो गया। तो आप इसको 5 अंक कर दें, हो गया, और यहां पर दशमलव दे दें, आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ गया? अगला देखिए, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? एक बात आपको बताते हैं, एक घड़ी जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। ये घड़ी में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री की एंगल होती है। और आपको ये पता है ये होता है 12, 3, 6 और 9, ये सारा 90-90 डिग्री का होता है। यहां से इसको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? 12 से 3 यानी 3 घंटा। तो 3 घंटा में 90 डिग्री, तो 2 घंटा में क्या होगा? 2 घंटा में 60 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री। यानी ये जो बटा होता है ये 30-30 डिग्री का बटा होता है। तो आप जानते हैं कि जब 2 बजेगा तो एक सुई यहां होगा और एक सुई यहां होगा, है ना? तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री। अगर 3 बजता होगा तो 90 डिग्री। अब बस आपको घंटा गिनना है, जितना घंटा होगा उसको 30 से गुना कर देना है। 5 बजे कितने का एंगल बनेगा? तो 5 बजे में 5 घंटा हो गया, तो 5 घंटा मतलब 5 तिया 15, 150 डिग्री बनेगा। 6 बजे शाम को पूछ रहा है कितना बनेगा? तो 6 3 18, 180 डिग्री का बनेगा। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिए, घन, बेलन, घनाभ तथा गोले में फलकों की संख्या ज्ञात करें। घन तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, कोई भी एग्जांपल घन के रूप में ले सकते हैं। वो जो आप लूडो खेलने के लिए जो छक्का लेते हैं उसमें कितने फलक मतलब कितने सतह होते हैं, तो आपका घन हो जाएगा, घन में फलकों की संख्या हो जाएगी 6। दूसरा है बेलन। बेलन मतलब ये हो गया बेलन। तो बेलन में एक ऊपर में ये सतह होगा और एक नीचे में ये सतह होगा, और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। एक इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो एक क्षेत्र मतलब एक सतह इसका ये हो जाएगा। तो बेलन में कितना हो जाएगा? 3, मतलब नीचे ऊपर और ये वक्र वाला 3 हो गया। अगला क्या है? घनाभ। घनाभ का मतलब हो गया कोई बॉक्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का बोध हो। तो जो जितना घन में होता है उतना ही उसमें भी होगा, यानी 6। इसका गोला, गोला में फलकों की संख्या, उसमें पूरी तरह से ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ ही होता है। तो एक ही पृष्ठ होता है उसमें, एक फलक उसमें होगा। समझ गए? अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन 5 तथा 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं? ध्यान रखिए, 5 और 7 का गुणज का मतलब क्या हो गया? वह 35 से विभाजित होने वाला हो। तो आप देखिए 35 से ये भी विभाजित हो रहा है, क्योंकि जो 35 से विभाजित होगा वो 70 से भी विभाजित होगा। 70 से ये विभाजित है, 70 से ये विभाजित है, 70 से ये विभाजित है, 70 से, यानी सब 35 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं हो। तो 6 का वह गुणज नहीं होगा, मतलब क्या हो गया? 6 का से कौन विभाजित होगा? जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता हो। तो आप देखिए कि सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है।
हो रही है ना, क्योंकि अंत में 0 है तो 2 से विभाजित हो रही है। अब 3 से जो नहीं विभाजित होगी इसका मतलब वो 6 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 4 2 6 हो गया, 6 3 से विभाजित है तो ये 42 भी 3 से विभाजित है, 6 3 9 हो गया, 9 भी 3 से विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा। यहाँ देखिए 2 1 3 ये भी 3 से विभाजित है, लेकिन ये जो 280 है ये 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 10, 10 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए मतलब ये 280, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 280 है, जो 5 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं कि 8वें प्रश्न में कि इसमें से किसका मान अधिकतम है, ये निकालने के लिए आप गुणा इसको कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। ये देखिए 18.5 इंटू 12 है, इसको आप क्या करें कि एक को दुगुना कर दें यानी 37 और दूसरे को आधा कर दें तो 6, तो 6 सत्ते 42 और 6 3 18 और 4 22, इसका मान हो गया 222। इसको क्या करेंगे 25 गुने 12 है, तो इसको आप क्या करें इस एक को 4 गुना कर दें यानी 100 और एक को चौथाई कर दें यानी 3, यानी इसका मान हो जाएगा 300। ठीक है, इसको करें, इसका एक का मान इसको हम कर देते हैं 21 दूनी 21 50 दूनी हो जाएगा 43 42, हाँ 43, और इसको कर देते हैं आधा। जब एक को दुगुना करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 170। अब इसको गुना करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 चौका 68 और 5 73। ठीक है, अब अगला ये है, इसको क्या करेंगे इसको दुगुना कर देते हैं, तो इसको दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 और इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 110, यानी 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 36। देख रहे हैं, तो पूछ रहा है कि किसका मान सर्वाधिक है, किसका मान सर्वाधिक है, इसका मान सर्वाधिक है, 7310 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कंपनी में उत्पादन प्रत्येक सप्ताह में कैसे कैसे हुआ है वो है, तो कह रहा है किस सप्ताह में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो आप इसको आप देखें तो 5 और 2 7 और यहाँ 2 का 2.2, इसमें देखिए यहाँ हो जाएगा 7 और 1 8 और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 3.1। इस दोनों में देखें आप तो 8 और 8 16 हासिल हो गया 1, 6 और 2 8 2.8। इस दोनों में देखें तो क्या हो जाएगा आपको 6 और 9 15 हासिल हो गया 1, 9 और 2 11 2.9। दिख रहा है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ है, इस दोनों बीच में 3.1 का उत्पादन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय से तृतीय, द्वितीय से तृतीय में सर्वाधिक हुआ है उत्पादन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है किसी कहीं कोई क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें टीम ए ने इतना रन बनाया, टीम बी ने इतना रन बनाया, पहली पारी और दूसरी पारी में। तो सबसे पहले हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16 6 5 11 1 12 3 4 7 1 8, और यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है 9 5 14 9 3 12 1 13 4 3 7 1 8 834, और ये 826 है। तो आपको लग रहा है कि टीम बी ने कितना रन ज्यादा, कौन जीता, टीम बी जीता, और कितने रन से जीता 8 रन से। समझ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है और 4 मित्र की लंबाई दी हुई है और 5वें मित्र की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको पता है ये कि 5 मित्रों का औसत यदि 150 है तो सभी का योग क्या हो जाएगा 15 5 75 750। अब उसमें से चारों का जोड़ करके उसमें से घटा देंगे तो 5वां का निकल जाएगा, तो 7 1 8 3 11 के 1 हासिल क्या हो जाएगा 1, 5 5 10 5 या 15 5 का 20 के 0 हासिल क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 601। ये शेष 4 का हो गया, तो 5वां का निकल जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 149। समझ में आया। कोई ट्रेन 5:30 बजे रवाना हुआ, तो 5:30 बजे रवाना हुआ और अगले दिन 21:50 बजे पहुंचा, मतलब पहला दिन वो कितना समय बीत जाने के बाद शुरू हुआ 5.5 घंटा बीत जाने के बाद। तो टोटल दिन कितने घंटे का होता है, तो 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटा में से 5.5 घंटा आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18.5 18.30। ठीक है, 19 और 5 24 बरोबर। अगले दिन 21, तो इसका मतलब पहला दिन कितना घंटा चला, इतना घंटा चला। अगले दिन 21:50 बजे पहुंचा, मतलब अगले दिन कितना घंटा चला 21:50, तो 21:50 घंटा चला। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 30 80 और 9 39। अब ये 80 मिनट का मतलब क्या हो गया
1 घंटा 20 मिनट, यानी आप इसको कह सकते हैं 40 घंटा 20 मिनट। कितना यात्रा हुआ? 40 घंटा 20 मिनट। किसी अक्षर में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं, किस अक्षर में? तो आप देखिए सममित रेखा किसको कहते हैं? जिसको बीच से बीच विभाजित करने के बाद वह इक्वल आए। जैसे सपोज कीजिए ये जो है, अगर इसमें ऊर्ध्वाधर ऐसे करें तो इस पे चिपक जाएगा ये, तो ये ऊर्ध्वाधर सममित रेखा हो गया, ठीक है। और जैसे आप ई लेते हैं, अगर सपोज कीजिए ई लेते हैं, तो इसमें देखिए ऐसे 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 करें तो ये इस पर चिपक जाएगा, ये इस पर चिपक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज सममित रेखा। तो आप देखिए इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए ई में क्या है? क्षैतिज सममित रेखा है, यहां से यहां आप कर सकते हैं तो इक्वल हो जाएगा। टी में क्या है? ऊर्ध्वाधर है। और वाई में क्या है? वाई में भी ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज में आप ऐसे पलटेंगे तो अलग तरह का डायग्राम, क्षैतिज में जब पलटेंगे तो इसका क्या डायग्राम हो जाएगा? ये ऐसे, और यहां से अगर इसको उठा के ऐसे करें तो एक ऐसे हो जाएगा, इक्वल तो होगा नहीं। लेकिन एच में दोनों हो जाएगा। एच में कैसे हो जाएगा दोनों? अगर आप यहां से अगर इसको बीच बीच डिवाइड करते हैं तो ये सेम एक दूसरे पर बैठ जाएगा, और अगर यहां से विभाजित करते हैं तो भी एक दूसरे पर बैठ जाएगा। यानी एच में दोनों गुण पाया जा रहा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं हैं। अगला सवाल है कि नीचे जो दिए गए भिन्न है उसमें से कौन 7/8 से कम है? 7/8 से कम है और 1/3 से ज्यादा है। तो इस सभी को बीच में रख करके देखेंगे और हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्या है, 9/10 है। 9/10 तो आप देखिए 9 27 और 10 1 10, यहाँ तो ठीक है, ये बीच में आ गया, इससे बड़ा हो गया। 10 7 70 और 9 72, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, इसलिए पहला तो नहीं होगा, 9/10 नहीं होगा। दूसरा है 3/11। अब देखिए 3 11 33 और 11 का 11, ये इससे बड़ा है, बराबर है। अब 11 7 77 और 8 3 24, 11 7 77 और 8 3 24, तो ये भी बीच में हो, ये बीच में हो गया, समझ गए। अगला देखिए, और सॉरी पूरा मिट गया ये, चलिए फिर से लिखते हैं 1/3 और ये हो जाएगा 7/8। अगला है 3/4, 3/4, यहाँ देखिए 3 3 9 और 4 1 4, ये इससे बड़ा है। 4 7 28 और 8 3 24, ये भी बीच में है। अभी आप देखिए आपका क्या हो गया, 3/11 भी बीच में आया, 3/4 भी बीच में आया। एक आंसर इसका हम कर देते हैं 1 से अधिक, 1 से अधिक, चूंकि 2 आ गया है, 1 से अधिक, ठीक है। और अगला है 1/6, 1/6 को भी चेक कर लेते हैं। 1/6 को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 1 3 और 6 1 6, यही उल्टा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये यहाँ पे ये नहीं हुआ, यानी आपका ये नहीं है और ये नहीं है, तो 2 है। ये 3/11 और 3/4 क्या है? 1/3 और 7/8 के बीच में है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ये एक क्रम है, इसको पकड़िए, तो आप देखिएगा इसमें कितना का डिफरेंस है? 1 का। इसमें कितना का डिफरेंस है? 8 का। इसमें कितना का डिफरेंस है? 27 का। इसमें कितना का डिफरेंस है? 7 4 11, 7 4 11, ये हो गया 4 6 10 64। कुछ लग रहा है? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे कितना के क्यूब से बढ़ेगा? 5 के क्यूब से बढ़ेगा, यानी 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो आप इस दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5 1 6 2 1 1 2, 226 इसका आंसर होगा। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन का सेट था, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले सेट में, तो आप इसको बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया से रिवाइज करें, मिलते हैं फिर।